जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है आज, जिसमें कि पेड़ लगाने की पहल लोगों से की गई है। उनसे निवेदन किया गया है कि वह त्रिवेणी जो है वो लगाएं, क्योंकि त्रिवेणी लगाने के बाद में उन्हें पुण्य मिलने वाला है। जन्म जन्मांतर तक उन्हें पुण्य मिलता रहेगा। जब तक त्रिवेणी इस धरा पे रहेगी तब तक उनको धरा का जो पुण्य है वो उनके पास, चाहे वो इस लोक में हो या परलोक में हो, उन्हें मिलता रहेगा। इसी पहल के तहत हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कृषि समाज सेवी से। हम कृषि समाज सेवी उन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाज में जो सेवा करते हैं उन्हें समाज सेवी कहते हैं, लेकिन उन्होंने कृषि के क्षेत्र में लोगों की सेवा करने की ठानी है। तो ये कृषि समाज सेवी हैं, बहन नीलम जी हैं हमारे साथ में झज्जर जिले से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप अपने बारे में बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा कब कितनी हुई है और आपने कृषि में जो क्रांति लाए हैं वो कैसे लाए हैं और क्या प्रेरणा थी उसके पीछे, वो बताइए। मैं नीलम आर्या, जिला झज्जर हरियाणा से हूँ। हम 2009 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 2009 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट की। मेरे हस्बैंड ने भी उसी टाइम पे अपनी पढ़ाई पूरी की। और जैसे ही हमने सोचा कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, तो मेरे ससुर जी भी किसान थे और वो अपनी खेती को रासायनिक से कर रहे थे। तो हमने आचार्य देवव्रत जी का स्पीच सुना कि गाय के गोबर गोमूत्र से हम खाद बना के प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, जिससे एक गाय से 10 एकड़ तक की खेती होती है। तो हमने उसी दिन से ये ठाना कि जब गाय के गोबर गोमूत्र से ही खेती हो रही है तो हम क्यों उसमें जहर डालें। और जब एक किसान को अन्नदाता कहा गया है और अगर वो उसमें जहर डाल के हमें खिला रहा है तो वो कहाँ अन्नदाता है। तो क्यों न हम अपनी फसल और नस्ल दोनों को बचाएं। तो हमने प्रकृति भी बचेगी, हमारी धरती माँ भी बचेगी और आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां भी तभी बचेंगी जब हम उन्हें शुद्ध पौष्टिक आहार देंगे। तो 2009 से 14 साल से हम अपनी पूरी जमीन पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। गाय रखते हैं, गाय के गोबर गोमूत्र से हम खाद बनाते हैं। हमने गोबर गैस प्लांट लगा रखा है, गोबर डालते हैं, सैलरी निकलती है, हमारी फसलों में सब्जियों में देते हैं। हमने अपने 1 एकड़ जमीन पे पूरे फ्रूट लगा रखे हैं। जो हमारे फ्रूट उधर हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे गांव को, धीरे धीरे हमारे पूरे राष्ट्र को हम प्राकृतिक खेती की तरफ लाएं, ताकि हमें कुछ भी जहर ना खाना पड़े। तो इसी उद्देश्य से हम ये खेती कर रहे हैं कि हमारी फसल और नस्ल दोनों बचेंगी, हमारी धरती माँ बचेगी और इसी के साथ गौ माता का भला होगा, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। और इसमें रहा उत्पादन का, कहते हैं कि हम प्राकृतिक खेती करें तो उत्पादन कम होता है। तो मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आती हैं, 3 साल तक बहुत पैदावार कम होती है, फिर हमारे पास मार्केट नहीं होती। तो जब एक जुनून हमारे अंदर होता है कि हमें ये ठाना है, हमारा लक्ष्य है, हमें प्रकृति को बचाना है, अपनी पीढ़ी को बचाना है, तो कुछ भी समस्याएं आए, हमें थोड़े में गुजर बसर करके भी हमने प्राकृतिक खेती को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे सन 2016 में मुझे प्रधानमंत्री से कृषि रत्न अवार्ड की प्राप्ति हुई। हमारे गांव वालों की सोच भी बदली, हमारे साथ और किसान भी जुड़े। मैंने महिला किसानों को प्रोसेसिंग अपने घर पे करती हूँ, तो उसमें उनको रोजगार भी दिया हुआ है। हम घर पे हाथ की चक्कियाँ लगा रखी हैं, उन्हीं हाथ की चक्कियों से मैं प्रोसेसिंग करके सभी प्रकार की दालें, बेसन, आटा ये सब बनाती हूँ। बाजरे, आज हमारी सरकार भी मिल्ट ईयर सन 2023 मना रही है, तो उसमें भी मोटे अनाज की बाहुल्यता, उसकी महत्व को बताया गया है। प्रधानमंत्री खुद प्रमोट कर रहे हैं कि आप मोटा अनाज यूज कीजिए। यस। तो पहले हमारे जब पूर्वज ये सब खाते थे तो बहुत कम बीमार होते थे। तो इसी उसमें मैंने, बाजरे को कोई खाना नहीं चाहता तो हम बाजरे के बिस्किट बनाती हूँ, बाजरे के लड्डू बनाती हूँ। बाजरे की सर्दियों में खिचड़ी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा। बाजरे की खिचड़ी को आपके गुड़गांव, दिल्ली में बहुत चाव से खाते हैं और पूरे भारतवर्ष में आज हमारा उत्पाद जा रहा है, बिल्कुल हमारे घर से जा रहा है। हमारे टेक्निकल फार्मिंग पे हमारी यूट्यूब पे वीडियोज हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास ऑर्डर आते हैं। पेमेंट ऐसे ही होती है ऑनलाइन, और हम कोरियर के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में आज हमारा जो है प्राकृतिक उत्पाद भेज रहे हैं। और छोटा सा टूरिज्म मैंने अपने खेत पर, अपने घर में ही कर रखा है कि बाहर से फैमिली सैटरडे संडे को आती हैं और चूल्हे और हारे में बनी हुई मैं सब्जियां और जो है रोटियां खिलाती हूँ, बाजरे की रोटी खिलाती हूँ, बाजरे की खिचड़ी खिलाती हूँ, दूध, दही, मक्खन, घी
बिल्कुल मिट्टी के बर्तनों में अपने प्राकृतिक तरीके से बिल्कुल अपनी प्रकृति के बीच में अपने खेतों का विजिट करवाते हैं और बहुत ही प्रकृति का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है कि हमारे परिवार में डॉक्टर के एक पैसा भी नहीं जाता है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं शायद वो किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आ ही जाता है। तो इसलिए किसान से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपनी खेती में जहर ना डालें। किसान को अन्नदाता कहा गया है, तो हमें अन्नदाता ही बनना है, हमें जो है जहर डाल के जहरदाता बिल्कुल नहीं बनना है। जो टूरिज्म आप करते हैं इसकी कॉस्ट क्या रखी है? इसमें बिल्कुल ही सिंपल है, हम ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर ध्यान ना देते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ें खिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी बचपन में हमारे पूर्वजों ने तो कभी खाई होगी, लेकिन हमारे बच्चों ने जिनसे बचपन ही छीन गया है उन्होंने कभी खाया ही नहीं है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 500 रुपये और रात को रुकते हैं तो 3 टाइम भोजन भी मिलता है और 1000 रुपये कॉस्ट है। तो देखा आपने, नीलम जी ने अपने यहाँ पे जैसे कि मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत जाना जाता है, इसी तरह इन्होंने प्राकृतिक यानी कि खेती को टूरिज्म बना लिया है और इनकी खेती के टूरिज्म को देखने के लिए भारत से दूर दूर से लोग आते हैं। और इन्होंने कॉस्ट भी बता दिया, जिस कॉस्ट को अगर आप देखें तो शायद इतने से ज़्यादा रुपए का तो आप एक दिन में पेट्रोल फूंक देते हैं अपनी गाड़ी के अंदर चलाते हुए। और यहाँ पर आकर के आप बेस्ट से बेस्ट जो होता है अनाज और प्राकृतिक रूप से दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, वो चीज़ें आप ले सकते हैं प्राकृतिक रूप से। नीलम जी, ये तो बात रही कि आप क्या क्या करते हैं, लेकिन जब आपने इसको करने की ठानी होगी, लोग हंसे तो बहुत होंगे आपके ऊपर। जी बिल्कुल, हमें पढ़े लिखे पागल की उपाधि मिली थी कि पढ़े लिखे MA BEd हैं और पागल हैं, क्योंकि गोबर के साथ गोबर हो रखा है। और बिल्कुल मतलब उन्होंने ये नहीं जाना था कि हमारे आगे इसकी डिमांड है। जैसे अब 2019 में कोविड आया तो शायद हम सबको ही पता चल गया होगा कि हमें प्राकृतिक उत्पाद की कितनी ज़रूरत है, हमारे शरीर में कितनी आवश्यकता है, कि हमारी इम्यूनिटी पावर कैसी होनी चाहिए, हम खा क्या रहे हैं, हमें उस विषय में ध्यान जरूर करना चाहिए। तो अगर कोई साथी हमारे उधर खेत में आना चाहता है, विजिट करना चाहता है, हमसे उत्पाद लेना चाहता है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हम बता रहे हैं 999 10 44 972। इंग्लिश में बता। 999 10 972, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आपका नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे नीचे। और साथ ही हम बताना चाहेंगे कि अगर आप नीलम जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करके आप यहाँ पर टूरिज्म में विजिट कर सकते हैं। और हम भी एक दिन वहाँ जा कर के स्वयं एक विजिट करेंगे और वीडियो बना करके हम अपने जो दर्शक हैं उनके लिए अपलोड भी करेंगे। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों ने जैसे आपको पागल कहा, फिर रुझान आने लगे आपकी तरफ कि लोग आपकी तरफ खींचने लगे एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन जो टूरिज्म है उसकी एक बात करें तो वो दिमाग में कैसे आया आपके? वो ये आया कि हम जैसे उत्पाद तो बेच रहे हैं, अब कई फैमिली ऐसी हैं बहुत ही बिजी लाइफ है उनकी, वो पता नहीं बना के भी खाते हैं या कोई और उसे बना के देता है। तो सैटरडे संडे को ऑफ होता है, शहरों में जो भीड़ भाड़ है उससे तंग आ चुके लोग गांव की तरफ अब पलायन कर रहे हैं। कोविड में बहुत ज़्यादा देखा हमने, तो हमने सोचा कि क्यों न हम सैटरडे संडे को जो शहरों की भागदौड़ से व्यस्त जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहते हैं, तो हमारी प्रकृति के बीच में हमारे खेतों में आए और यहाँ आके उन्हें बहुत अच्छा लगा है। अदर स्टेट भी हमारे यहाँ आए हैं और बहुत अच्छा बताया है कि हमें यहाँ आके तो साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा हमारे इर्द गिर्द है और हमारी प्रकृति हमें आशीर्वाद दे रही है। जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दी जा रही है, गाँव भी जो है शहरों में बदलती जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि हमारी धरती हमारी माँ है। ज़्यादा हम दिखावे के चक्कर में या हमारी कुछ मजबूरियाँ भी हो रही हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगल ख़त्म हो गए हैं और कृषि योग्य भूमि को हम नष्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये गलत है, हमारी सरकार को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि हमारी भूमि जो है, धरती को हम माँ कहते हैं और पहला क्या है कि हम अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकते, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कृषि योग्य भूमि को कभी भी उसके ऊपर हमें
गलत तरीके से उसके साथ नहीं करना चाहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और हमने जैसे कि बताया कि फिर से आपसे एक बार मुलाकात करेंगे आपके फार्म टूरिज्म को लेकर के। तब तक देखते रहिए आप अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।